हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3B से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या कहा जा रहा है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों को गिवन है 5 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो हम लोगों को इक्वेशन गिवन है ये किस फॉर्म में गिवन है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के फॉर्म में गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v लेट कर लेंगे। तो हम लोग जो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे let 1 upon x plus y equal to u and 1 upon x minus y equal to v। तो हम लोग जो है अब यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है 5 upon x plus y minus 2 upon x plus y equal to -1। तो हम लोग जो है यहाँ पे 5 अपॉन एक्स प्लस वाई है तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पे u को पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5u माइनस, अब ये क्या है 2 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के प्लेस पे हम लोग जब v को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2v इक्वल टू -1। तो हम लोग का ये इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकंड को लिखेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में हम लोग को यहाँ पे क्या वैल्यू गिवन है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10। तो हम लोग जो है यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पे u को पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 15u प्लस, अब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के प्लेस पे v को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7v इक्वल टू 10। ये हम लोगों का इक्वेशन सेकंड का वैल्यू हो गया। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में v का वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 7 से एंड इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 7 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 2 एंड एडिंग। तो हम लोग जो है यहाँ पे अब सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5u को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 35u माइनस 2v को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14v इक्वल टू -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -7। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15u को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30u प्लस 7v को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 14v इक्वल टू 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 35u को 30u से जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65u। इसके बाद यहाँ पे -14v और प्लस 14v है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कट जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा इक्वल टू 20 है और ये -7 है तो हम लोग यहाँ पे 20 को 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13।
तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, 65u इक्वल टू 13। तो 65 जो है u के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, u इक्वल टू 13/65। तो हम लोग जो है यहाँ पर 13 को 65 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे u का क्या वैल्यू आ गया, 1/5। अब जो है हम लोग v का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में u के प्लेस पे 1/5 को पुट करेंगे एंड v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे, पुट u इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है, 5u माइनस 2v इक्वल टू -1। तो हम लोग u के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1/5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/5 माइनस 2v इक्वल टू -1। तो ये 5 एंड 5 कट जाएगा 1 टाइम्स में, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2v इक्वल टू -1। तो ये क्या हो जाएगा, -2v इक्वल टू -1। ये +1 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, -2v इक्वल टू -1 और -1 है तो ये ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस का होगा तो क्या होगा, -2। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि -2 जो है v के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में। तो ये माइनस एंड माइनस कट जाएगा, 2 एंड 2 कट जाएगा 1 टाइम्स में। तो हम लोग का यहाँ पे v का क्या वैल्यू आ गया, 1 एंड u का क्या वैल्यू आ गया, 1/5। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम लोगों का जो वैल्यू है, क्या वैल्यू आया है, u एंड v का वैल्यू आया है, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, u को जो है हम लोग 1/x प्लस y को हम लोग u एंड 1/x माइनस y को v लेट किए हुए थे। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे, u इक्वल टू, u का क्या वैल्यू आया था, 1/5। तो यहाँ पर जो है हम लोग 1/x प्लस y को u लेट किए हुए थे, तो हम लोगों का यहाँ पे 1/x प्लस y का भी वैल्यू क्या होगा, 1/5। इसको जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस y इक्वल टू 5। हम लोग जो है यहाँ पे इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग v का वैल्यू को लिखेंगे, तो यहाँ पे अब लिखेंगे अगेन v इक्वल टू, v का क्या वैल्यू आया हम लोगों का 1। तो हम लोग जो है 1/x माइनस y को v लेट किए हुए थे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/x माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू क्या है 1, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x माइनस y इक्वल टू 1। तो हम लोग जो यहाँ पे इसको इक्वेशन फोर्थ लेट कर लेते हैं। अब जो है हम लोग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ को ऐड करेंगे एंड x एंड y का जो वैल्यू है वो हम लोग स्पेशली फाइंड करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड में क्या वैल्यू है, x प्लस y इक्वल टू 5 एंड इक्वेशन फोर्थ में क्या वैल्यू है, x माइनस y इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x। इसके बाद ये प्लस y और माइनस y है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कट जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इक्वल टू 5 को 1 से ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 6। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, 2x इक्वल टू 6। तो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 6/2। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया, 3। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग जो है x का वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करके
y का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है, x प्लस y इक्वल टू 5। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 5, ये प्लस 3 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये -3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा y इक्वल टू 5 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो हम लोगों का यहाँ पे x का क्या वैल्यू आ गया 3 एंड y का क्या वैल्यू आ गया 2। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब जो है हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y। यहाँ पर भी हम लोगों को x एंड y को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है 3/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है 9/x प्लस वाई माइनस 4/x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी इक्वेशन जो हम लोगों को गिवन है वो 1/x प्लस वाई एंड 1/x माइनस वाई के फॉर्म में गिवन है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो इक्वेशन गिवन है 1/x प्लस वाई को हम लोग u एंड 1/x माइनस वाई को हम लोग v लेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू u एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू v। तो सबसे पहले जो है अब हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या वैल्यू गिवन है 3/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो हम लोग जो है यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस वाई के प्लेस पे u को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3u प्लस अब 1/x माइनस वाई के प्लेस पे v को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2v इक्वल टू 2। ये हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू हो गया। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकेंड को लिखेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है 9/x प्लस वाई माइनस 4/x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पर भी 1/x प्लस वाई के प्लेस पे u को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9u माइनस अब 1/x माइनस वाई के प्लेस पे v को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4v इक्वल टू 1। ये हम लोगों का इक्वेशन सेकेंड का वैल्यू हो गया। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में v का वैल्यू को इक्वल करके इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड एडिंग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग जो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3u को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6u प्लस 2v को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4v इक्वल टू फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। इसके बाद इक्वेशन सेकेंड में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है 9u माइनस 4v इक्वल टू 1। तो हम लोग जो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 6u को 9u से हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15u। इसके बाद ये क्या है प्लस 4v और माइनस 4v तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू कट जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा इक्वल टू 4 को 1 से ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 5। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 15u
इक्वल टू 5। तो 15 जो है u के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, u इक्वल टू 5/15। तो 5 से हम लोग जब 15 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे u का क्या वैल्यू आ गया, 1/3। अब जो है हम लोग v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो v का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में u के प्लेस पे 1/3 को पुट करेंगे एंड v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे जब लिखेंगे पुट 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों को क्या वैल्यू गिवन है, 3u प्लस 2v इक्वल टू 2। तो u के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1/3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 1/3 प्लस 2v इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो हम लोग 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2v इक्वल टू 2। तो अब ये क्या होगा, 2v इक्वल टू 2 प्लस 1 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2v इक्वल टू 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 1। अब 2 जो है v के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 1/2। तो हम लोग का यहाँ पे u का क्या वैल्यू आ गया, 1/3 एंड v का क्या वैल्यू आ गया, 1/2। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग जो है 1/x प्लस y को u एंड 1/x माइनस y को v लेट किए हुए थे। तो x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नाउ u इक्वल टू, u का क्या वैल्यू आया था, 1/3। तो हम लोग जो है 1/x प्लस y को u लेट किए हुए थे, तो 1/x प्लस y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x प्लस y इक्वल टू 3। ये जो है हम लोगों का इक्वेशन थर्ड, हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे v का वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अगेन v इक्वल टू, v का क्या वैल्यू आया, 1/2। तो हम लोग जो है 1/x माइनस y को v लेट किए हुए थे, तो 1/x माइनस y का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x माइनस y इक्वल टू 2। ये जो है हम लोगों का इक्वेशन फोर्थ का वैल्यू हो गया। अब जो है हम लोग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ को ऐड करेंगे ताकि हम लोग x एंड y का जो वैल्यू है उसको सेपरेटली फाइंड कर सके। तो हम लोग जो है अब यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड में हम लोग को क्या वैल्यू गिवन है, x प्लस y इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन फोर्थ में क्या वैल्यू है, x माइनस y इक्वल टू 2। तो हम लोग जो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x। इसके बाद ये प्लस y और माइनस y है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये वैल्यू कट जाएगा। इसके बाद क्या है, इक्वल टू 3 को 2 से ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, 2x इक्वल टू 5। तो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 5/2। तो हम लोग का x का क्या वैल्यू आ गया, 5/2। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग इक्वेशन थर्ड में x के प्लेस पे 5/2 को पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में क्या वैल्यू है, x प्लस y इक्वल टू 3। तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 5/2 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2 प्लस y
इक्वल टू 3। तो अब ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 प्लस 5/2 है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो -5/2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू 2 को हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो क्या होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 5, तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू 6 को 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा अपॉन 2। तो हम लोग का यहाँ पे y का क्या वैल्यू आ गया, 1/2 एंड x का क्या वैल्यू आ गया, 5/2। तो अब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, hence x इक्वल टू 5/2 एंड y इक्वल टू 1/2। यही हम लोगों का आंसर हो गया। यही हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।